class. Okay, so here is the screen. The topic which we are going to take today is earth pressure. ठीक है, so सबसे पहले we will understand earth pressure होता क्या है. As the name suggests, यहाँ पे earth means soil and the pressure means stress with which the soil is pushing the wall. Okay, जो soil रिटेनिंग वॉल पे या किसी भी स्ट्रक्चर पे प्रेशर लगाती है उसे बोलते हैं अर्थ प्रेशर. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अर्थ प्रेशर. Soil exerts a lateral pressure on any structure with which it is in contact. So you can see here, let me explain you the meaning of lateral pressure. Can you see this? Here, this is your retaining wall. This is your retaining wall. And here this is soil. ठीक है, तो जो सॉइल रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर लगा रही है उसे बोलते हैं हम अर्थ प्रेशर. नाउ द लेटरल प्रेशर मींस साइड से जो प्रेशर लगा रही है. एक होता है वर्टिकल प्रेशर जो ऊपर से लगता है, एक होता है लेटरल प्रेशर जो साइड से लग रहा है. तो जो सॉइल लेटरल प्रेशर लगा रही है मींस साइड से लगा रही है, जिस भी स्ट्रक्चर के साथ वो कांटेक्ट में है उसे बोलते हैं हम अर्थ प्रेशर. और जो लेटरल अर्थ प्रेशर है जो साइड से प्रेशर लगाएगी सॉइल किसी भी स्ट्रक्चर पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटरल अर्थ प्रेशर व्हिच द सॉइल विल एक्सर्ट on the structure will depend on the factors like this: displacement of the retaining structure, कि जो ये स्ट्रक्चर है सॉइल की साइड में, दिस इज योर सॉइल एंड हियर इज द रिटेनिंग वॉल, ये कितना डिस्प्लेस करता है और कहाँ डिस्प्लेस करता है, इधर या इधर. फाइन. एंड द नेचर ऑफ द सॉइल मीन्स सॉइल कोहेसिव है या cohesionless है. Okay, cohesive means chipchippy like clay. Cohesionless means gravel or sand. Now it also depends upon the boundary condition, कैसी है, fixed है या movement हो रही है, like bridge या abutment का केस है जहाँ बिल्कुल stable रहता है हमारा structure. Okay, now we'll see the special Muskan, mute yourself. Whoever is unmute, please mute yourself. Okay, next is the term backfill. Let me tell you what backfill is. जो मटेरियल जो सॉइल स्ट्रक्चर रिटेन करता है, जो मिट्टी बेसिकली है रिटेनिंग वॉल के पीछे, the material which is retained by the structure, that is known as backfill. Clear? तो यहाँ पे this is your backfill. Let me just change the color here. This is your backfill. Okay. Now, what is surcharge? I'll show it here. Now suppose the soil is not till here, यहाँ तक मिट्टी ना होके कुछ ऐसे ऊपर तक मिट्टी जा रही है यहाँ पे. If there is some brown color, I'll spread it. यहाँ पे सारी this is soil, यहाँ पे सारी मिट्टी भरी हुई है. तो जो भी इस लेवल के जो रिटेनिंग वॉल है उसके ऊपर वाले उसके ऊपर लेवल पे हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होता है, that is called surcharge. The special name of that soil is surcharge. Okay, the next term is surcharge angle. अब जो ये एक्स्ट्रा वेट है, जो ये सरचार्ज है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है. सपोज दिस इज बीटा,
तो दिस बीटा विल बी योर सरचार्ज एंगल। जो एंगल सरचार्ज सॉइल के साथ बनाएगा, द रिटेनिंग वॉल के साथ या हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनाएगा, उसे बोलेंगे सरचार्ज एंगल। आई होप यहां तक इट इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ हियर यू कैन सी the view of earth retaining structure. See, this is the earth retaining structure, here this is the earth retaining structure. So these are the practical applications जहां पे earth retaining structure use होता है. Now we will see the types of lateral earth pressure. Lateral earth pressure समझ आ गया है हमें, जो साइड से मिट्टी रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर लगा रही है वो है lateral earth pressure. Why? Fine. अब ये किस पे डिपेंड करता है वो भी we have seen. Now there are three types of lateral earth pressure depending upon wall किस तरह से मूव कर रही है. वॉल रुकी हुई है, वॉल अवे जा रही है सॉइल से, ये वॉल टुवर्ड्स जा रही है सॉइल की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीन तरह का अर्थ प्रेशर है. फर्स्ट वन, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. रेस्ट मतलब हमारी वॉल जो है स्टेबल है, हमारी वॉल जो है स्टेशनरी है, हमारी वॉल जो है रुकी हुई है, कहीं नहीं जाएगी हमारी वॉल. इसका मतलब जो उस टाइम प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी सॉइल, उसे बोलेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे द कीवर्ड इज दैट एट दिस टाइम देयर इज जीरो मूवमेंट ऑफ द रिटेनिंग वॉल. वॉल बिल्कुल नहीं मूव करेगी, जीरो मूव करेगी. फाइन. This time the soil mass is not subjected to any lateral yielding or movement. Soil mass में कोई lateral movement नहीं होगी, no lateral movement. जहां थी वहीं रहेगी, इधर से उधर नहीं जाएगी. और इस टाइम पे जो प्रेशर होता है दैट इज सिग्मा नॉट के नॉट गामा एच. अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझनी है. के नॉट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट. जिस टाइम पे अर्थ रुकी हुई है, आई मीन रिटेनिंग वॉल रुकी हुई है, उस टाइम जो प्रेशर का कोफिशिएंट है दैट इज के नॉट. गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल. जो पीछे है उसका दूसरा नाम क्या था? बैकफिल. यूनिट वेट ऑफ सॉइल. h is the height of the wall. This is your h, height of retaining wall. अब k नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू. अब ये म्यू क्या होता है? म्यू होता है पॉइजन्स रेशियो. हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा पॉइजन्स रेशियो. अच्छा, फॉर कोहेशनलेस सॉइल देयर इज वन स्पेशल फॉर्मूला दैट इज 1 माइनस साइन फाई. जहां पे फाई क्या होता है? फ्रिक्शन एंगल. बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज्ड इन कोहेशनलेस सॉइल, क्योंकि यू नो कोहेसिव सॉइल में फाई होता ही नहीं है, फाई जीरो होता है. कोहेशनलेस सॉइल. चलो आगे चलते हैं. अर्थ प्रेशर एट रेस्ट समझ आ गया. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ अर्थ प्रेशर इज एक्टिव अर्थ प्रेशर. एक्टिव को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल. सपोज ये वॉल है, ये मिट्टी रखी हुई है, वॉल किसी वजह से इधर मूव करने लग जाए अवे फ्रॉम द सॉइल. ये सॉइल है, सॉइल नहीं बोलूंगी दिस टाइम, आई विल कॉल इट बैकफिल, जिससे टर्मिनोलॉजी भी माइंड में बैठती जाएगी. दिस इज योर बैकफिल. बैकफिल से अवे जा रही है तो ये क्या है? एक्टिव अर्थ प्रेशर. व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स, इट्स नॉट मोर, यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं कट करके, मूव अवे, मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल. ठीक है.
इस टाइम पे अब ये इस साइड मूव कर रही है अवे, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉइल खींचेगी, तो देयर विल बी स्ट्रेचिंग ऑफ सॉइल मास, और फिर एक टाइम पे आके क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जहां पे फेलियर हो जाएगी, ठीक है, सॉइल फेल कर जाएगी। अब इसी का उल्टा ले लो, अब यहाँ पे वॉल खड़ी हुई है एंड हेयर इज योर सॉइल, ये वॉल है। नाउ योर वॉल हैज स्टार्टेड मूविंग दिस साइड, उसकी तरफ जा रहा है, उसे कंप्रेस कर देगा मिट्टी को, तो इस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। रिटेनिंग वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल, कोई भी कॉज हो सकता है, कॉज नहीं पढ़ रहे हैं हम, ये देख रहे हैं बस कि सॉइल मूव, आई मीन वॉल मूव कहाँ कर रही है, रुकी हुई है, अवे जा रही है या टुवर्ड्स जा रही है। इसमें जो सॉइल है वो पूरी कंप्रेस हो जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या है, लेटरल प्रेशर है। अगेन यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बनेगा एंड देन द सॉइल विल रप्चर, एक पॉइंट पे आके वो टूट जाएगी। नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स। यहाँ पे ब्रिज अबटमेंट, बेसमेंट वॉल, ये क्या होती है, ये हिलती नहीं है, ये अपनी जगह पे ही रहती है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती इनमें, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रेशर यूज होता है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। यहाँ पे ये क्यों नहीं मूव करते, क्योंकि यहाँ हम एक डेक स्लैब लगाते हैं जिसकी वजह से रुकी रहती है, स्टेबल रहती है। अब यही बात कर ले हम रिटेनिंग वॉल की, तो रिटेनिंग वॉल एक्टिव प्रेशर के लिए डिजाइन होती है, एक्टिव मतलब सॉइल से दूर भागती है ये, और जहाँ शीट पाइल लगती है, शीट पाइल सॉइल की तरफ जाती है, इसलिए यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए हम इसे डिजाइन करते हैं। तो यू शुड नो ऑल द केसेस, कहाँ पे कौन सी प्रेशर के लिए किस सिचुएशन में हम डिजाइन करते हैं। तो हमने कर लिया अर्थ प्रेशर क्या होता है, अर्थ प्रेशर को लेटरल अर्थ प्रेशर ही क्यों बोलते हैं, अर्थ प्रेशर क्यों लगता है, बैकफिल क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज एंगल क्या होता है। अब कितने तरह के अर्थ प्रेशर होते हैं, लेटरल अर्थ प्रेशर होते हैं, तो एट रेस्ट, जब रुका हुआ, एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ तक की स्टोरी तो थ्योरेटिकल थी एंड दैट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी इट ग्राफिकली। यहाँ पे we'll see the earth pressure in this diagram। यहाँ पे जो सॉइल है ये अवे जा रही है, तो हमारा जो ये वाला प्रेशर होएगा, दिस प्रेशर विल बी एक्टिव अर्थ प्रेशर, ओके। और यहाँ पे ये क्या जा रही है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स, ये वाला जो प्रेशर होएगा ये होएगा पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। this line is showing the pressure, तो we can say पैसिव अर्थ प्रेशर एक्टिव अर्थ प्रेशर से ज्यादा होता है, हम ग्राफ से भी ये बात देख सकते हैं। और ये क्या है, दिस इज ओरिजिन पॉइंट और यू कैन से रेफरेंस पॉइंट। ये वाला प्रेशर जो होता है दिस इज अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, जब वॉल हमारी मूव कर ही नहीं रही होती है। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज इन बिटवीन, सबसे कम एक्टिव, फिर रेस्ट, फिर पैसिव। तुम्हें अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड किसका वैल्यू ज्यादा होता है, कम होता है, अकॉर्डिंग टू दैट अरेंज करना आ सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन स्पीक। एनीवन हैविंग एनी डाउट, यस और नो, एटलीस्ट कुछ तो बोलो। Are you guys there or not? Yes, ma'am. Okay, everything is clear, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ब्रेनकाइन। He was a person जिसने मेथड दिया कि इन प्रेशर्स को निकाले कैसे। तो सबसे पहले हम इसकी ना assumptions देखेंगे। तो पहली assumption ये क्या मानता है जब एनालिसिस करता है कि जो सॉइल है हमारी वो होमोजीनियस,
ऑल्दो ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, कहीं पे सॉइल कैसी होती है, कहीं उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा डिफरेंट होता है, कहीं पे लेयर में अरेंज है, कहीं पे अलग तरह के, कहीं पे कोहेसिव है, कोहेसिवलेस है, एनीथिंग कैन बी देयर, बट रैंकाइन ने यही माना है कि हमारी सॉइल होमोजीनियस है, एक जैसी है। फिर रैंकाइन ने बोला कि ये सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऊपर से इसकी लिमिट है, नीचे से हम मानते हैं इनफाइनाइट एक्सटेंट तक जा रही है मिट्टी, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। The second thing is which he has assumed is कि soil हमारी ड्राई है और कोहेशनलेस है, मीन्स पूरी मिट्टी कोहेशनलेस है, कोई उसमें क्ले वगैरह प्रेजेंट नहीं है, और सॉइल प्योरली ड्राई है और वाटर टेबल नहीं है। Next assumption is face of the wall in contact with the backfill is vertical and smooth. इस लाइन का क्या मीनिंग है, हम यहाँ पे इमेज पे आते हैं, हेयर इज इट, तो ये वाला फेस है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द, तो ये वाला फेस जो है वो कह रहा है वर्टिकल है, एक तो सीधा है, ये वॉल ऐसे नहीं हो सकती, इसने ये माना, इस टाइप की कोई वॉल नहीं है, हमारी वॉल ऐसी है। दूसरा assumption क्या कह रहा है कि ये स्मूथ है, मतलब इन दोनों के बीच में आपस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, बल्कि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, या प्रैक्टिकली ऑब्वियसली दोनों के बीच में किसी भी सरफेस, तुम्हारे दोनों हाथों के बीच में ही फ्रिक्शन होता है, तो ये तो एक बॉल है और एक मिट्टी है, फ्रिक्शन ऑब्वियसली विल एग्जिस्ट, बट इसने नेग्लेक्ट कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली यू कैन से दैट फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द बैकफिल इज नेग्लेक्टेड, वर्टिकल और स्मूथ पॉइंट। नेक्स्ट assumption इसने बोला है जो सॉइल एलिमेंट है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, मूवमेंट वगैरह जो होनी थी, इलास्टिक चेंजेस होने थे, वो सारे हो चुके हैं, नाउ इट इज इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। और आखिरी चीज इसने बोली है द ग्राउंड सरफेस इज प्लेन। प्लेन मतलब सरफेस प्लेन होगा, दिस द सरफेस विल नॉट बी लाइक दिस, ऐसा कोई सरफेस नहीं होगा, सरफेस प्लेन होगा, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगा या इंक्लाइंड होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बट रहेगा प्लेन, फाइन। तो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन, नाउ वी विल सी द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। पी नॉट क्या होता है, के नॉट गामा एच, के नॉट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, and k naught can be found by mu by 1 minus mu, and this is equal to 1 minus sin phi for cohesionless soil। यहाँ के लिए ओके, अब आ जाते हैं हम एक्टिव अर्थ प्रेशर पे। यहाँ पे यू कैन सी, देखो ये वॉल है, दिस इज सॉइल, तो वॉल हमारी सॉइल से दूर जा रही है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड इज के ए गामा एच। ये के ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। गामा वी नो यूनिट वेट होता है, एच इज द हाइट, इट इज शोन इन द डायग्राम, और ये पी ए है, दिस इज के ए गामा एच, नीचे तक ऐसे जाएगा, और ये कहाँ एक्ट करता है, h/3 पे एक्ट करता है। आगे आते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव में यू कैन सी इस साइड मूव कर रही है वॉल हमारी, again this is kp gamma h, kp is given as coefficient of passive earth pressure, passive earth pressure, and it is acting at a depth of h/3। अब आ जाते हैं, वो तो उसने ड्राई माना था, अगर सबमर्ज्ड बैकफिल हुई तो, सबमर्ज्ड मतलब डूबी हुई है ना, किसी को कोई अभी तक डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू सर्टेन न्यूमेरिकल्स, और वो तुम्ही लोगों को करने हैं। डूबी हुई बैकफिल, बट पानी यहाँ पे कहाँ है, इस साइड है जहाँ मिट्टी है, सी
वाटर टेबल। तो पहले हम सॉइल का ले लेंगे। सॉइल में हम गामा यहाँ पे कौन सा लेंगे, सबमर्ज्ड, क्योंकि सॉइल हमारी क्या है, सबमर्ज्ड। और ये क्या है, दिस इज गामा ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का भी तो प्रेशर लगेगा, तो वाटर ले लेंगे। सो इट विल बी द समेशन ऑफ के ए गामा डैश एच एंड गामा डब्ल्यू एच। जो के ए डैश के गामा डैश एच है, मतलब सबमर्ज्ड सॉइल की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, वो तो देखो h/3 पे ही लगेगा। और जो वाटर वाला है ये भी h/3 पे लगेगा, h/3। क्लियर? अब आ जाते हैं कि सॉइल सबमर्ज्ड तो है, लेकिन पानी कहाँ है, इस साइड है। वाटर टेबल, पानी इधर नहीं है, इधर की वजह से वो गीली हो गई है मिट्टी। तो यहाँ पे सिर्फ हम के गामा डैश एच का इफेक्ट लेंगे, सॉइल का इफेक्ट लेंगे, पानी का नहीं लेंगे। ओके, एनीबडी हैविंग एनी डाउट टिल हियर, यहाँ तक? इफ यू डोंट हैव एनी डाउट तो फटाफट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, विच इज ऑन योर स्क्रीन। A retaining wall is to be provided to retain the soil of 4 meter depth. यहाँ पे हमारी जो रिटेनिंग वॉल है, जो सॉइल की डेप्थ है वो है 4 मीटर। तो I'll draw this. इसकी हाइट कितनी है, दिस इज 4 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 530 डिग्री दिया हुआ है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। You have to determine the magnitude of total thrust on the wall. तो total thrust मतलब होता है total force, total pressure. When the top of the wall is free to yield. जब आपका टॉप जो है वॉल का मूव कर सकता है। If top of the wall is free to yield, इसका मतलब रेस्ट वाला केस तो देखो है नहीं। बताओ, am I saying correct or not? मैंने बोला है टॉप ऑफ द वॉल इज फ्री टू यील्ड में रेस्ट का केस होगा या नहीं? यस मैम, रेस्ट का केस नहीं होगा। क्यों नहीं?